खंडर नुमा इमारत में से हल्का हल्का उठता हुआ धुआं और इधर उधर बिखरा सामान और शवों के टुकड़े इस इलाके में मचे तबाही के मंजर की कहानी को बयां कर रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास के टोक कला इलाके की हैं, जहां पर गुरुवार की दोपहर एक जबरदस्त विस्फोट हो गया और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि यहां की इमारत की दीवारें तक दूर जाकर गिरी और यहीं पर मौजूद करीब 25 मजदूरों में से कई मजदूरों के शरीर 20 से 25 फीट दूर तक उछलकर बिखरते हुए नजर आए। आखिर देवास में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा विस्फोट हो गया और कैसे चीख पुकार के हालात मच गए और उसके बाद कैसे लोगों का हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आया, इस पूरी कहानी को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के देवास के टोक कला इलाके में गुरुवार की दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब एक इमारत के अंदर से एक के बाद एक कई बड़े विस्फोट होते हुए चले गए। विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि इस इमारत की दीवारें तक कई कोसों दूर तक जाकर गिर गईं, धराशायी हो गई और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद 20 से 25 मजदूरों में से कई मजदूरों के शव के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर तक बिखरे बिखरे नजर आए। हालात ये थे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। यहाँ पर जिस समय विस्फोट हुआ उस समय 25 के लगभग मजदूर मौजूद थे। अब हम आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा इमारत है, यहाँ पर फटाका फैक्ट्री चलाई जाती थी, यानी कि बारूद का ढेर यहाँ पर रखा गया था और उसी में 25 के करीब मजदूर जो है मजदूरी करके फटाका फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन अचानक से आग लग गई और फिर विस्फोट एक के बाद एक सुनाई देते चले गए और विस्फोटों के बीच ही यहाँ पर मौजूद 25 मजदूरों में से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर बुरी तरीके से घायल हैं। विस्फोट के बाद कैसे मजदूर खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। आलम ये था कि आग में झुलसने के कारण मजदूरों के कपड़े शरीर पर बुरी तरीके से चिपक गए थे। बारूदों के निशान शरीरों पर साफ देखे जा रहे थे और इसके बाद यहाँ पर जो मजदूर घायल हुए उनको बचाने के लिए दूसरे मजदूरों ने जमकर मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके बाद मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, अभी इसकी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि कई लंबे समय से यहाँ पर देवास के टोक कला इलाके में पटाखा फैक्ट्री में पटाखे बनाए जाने का काम किया जाता था और कई बार यहाँ पर 200 से 300 मजदूर काम करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि 2 केमिकलों को मिलाकर जो है बारूद तैयार किया जाता था और उससे पटाखे बनाए जाते थे। लेकिन अब इस पूरे खुलासे के बाद जो है कई तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जो ब्लास्ट के बाद निकल कर सामने आई। अस्पतालों में एक के बाद एक मजदूरों के पहुंचने के कारण स्ट्रेचर कम पड़ते हुए नजर आ रहे। मौके पर पहुंचे डॉक्टरों की टीम ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कई मजदूरों के शरीर जो हैं वो बुरी तरीके से आग में झुलस गए हैं। अब हम आपको बता दें कि ये फैक्ट्री जो है जिस अनिल नाम के व्यक्ति के नाम पर संचालित होती थी, जो इसका मालिक है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों की संख्या में मजदूरों से काम लिया जाता था और उनको वेतन के नाम पर दिहाड़ी दी जाती थी, यानी पुरुषों को सिर्फ 400 रुपये और महिलाओं को 250 रुपये तक का भुगतान किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस फैक्ट्री के अंदर विस्फोट हुआ तब यहाँ पर मजदूरों की संख्या 25 के लगभग थी और उन मजदूरों के खाने का समय होने वाला था। लेकिन उसी से पहले अचानक से फैक्ट्री के अंदर विस्फोट हो गया और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आईं वो बेहद हिला देने वाली हैं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर देवास कलेक्टर पहुंच गए और उन्होंने पूरे इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और कलेक्टर ने इस बात की
पुष्टि सोशल मीडिया पे की है कि 3 मजदूरों की मौत हुई है जबकि 15 मजदूर घायल हैं। अब हम आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के मंत्री जगदीश देवड़ा और संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाने और घायलों को समुचित इलाज देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मौके पर पहुंचे अफसरों ने क्या कुछ बताया, आप उसे सुनिए। अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पर कुछ पटाखे का काम चल रहा था, तो जिसमें अभी फिलहाल आग लगी है। प्रारंभिक रूप से जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कैजुअलिटी हुई हैं और 15 के आसपास लोग घायल हैं। फिलहाल हम लोग ने तुरंत तात्कालिक रूप से चौइथराम इंदौर में रेफर कर दिया गया है। अब स्थिति पे नजर पूरी तरह से बुझ चुका है, कंट्रोल हो चुका है। हम लोग ने जो है बाकी जो यहाँ पे बारूद है उसको जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाकी भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई आग की स्थिति नहीं है और सिचुएशन साइड पे कंट्रोल है। सर कितनी कैजुअलिटी हुई है लगभग? अभी फिलहाल जानकारी प्रारंभिक रूप से 2 की डेथ है और बाकी 15 लोग जो है घायल हैं। हम लोग अभी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। कितने लोग सर अंदर थे? अंदर लोग बता 17 जन। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण पूरा मध्य प्रदेश दहलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर कोशिश इस बात को लेकर है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको इलाज मुहैया हो सके और उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र होगी और इस पूरे विस्फोट से जुड़े मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।